हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल लर्न एंड फन कॉमर्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 12th अकाउंटेंसी का ये चैप्टर है पार्टनरशिप का। बहुत ही सरल सा चैप्टर है। इसके अंदर हमको सिखाया जाता है कि अगर पार्टनरशिप के अंदर मान लो 3 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं, ड्यू टू एनी रीजन उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव लाया, तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फर्क क्या पड़ेगा। अब ये चैप्टर बेस बन जाएगा एडमिशन का, रिटायरमेंट का, डेथ का, डिसोल्यूशन का। यहां पर जितनी भी चीजें सीखोगे वो सब कहीं ना कहीं धीरे धीरे अप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि सर एडमिशन करने से ये वाला चैप्टर इग्नोर किया जा सकता है। सॉर्ट ऑफ यस, लेकिन 30% इसके अंदर एक ऐसा कंटेंट है जो डायरेक्ट पूछा जाता है और सीबीएसई पेपर के अंदर भी पूछा गया है। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो यहां पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आगे जाकर नहीं आएंगी। 70-80% टॉपिक ऐसा है जो आगे जाकर फिर रिपीट होगा, लेकिन इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। तो आज इस चैप्टर को मैं 1 शॉट में कंप्लीट कराऊंगा। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, तो इस चीज को आपने ढंग से देखना है। अगर इस लेक्चर को देखकर आपके अकाउंटेंसी में या मार्क्स में हल्की सी भी ग्रोथ होती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर #LoveYouLearnAndFunCommerce लिखना ना भूलें। इससे हमें थोड़ा सा और बूस्टअप मिलता है ऐसे लेक्चर्स को बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं ये चैप्टर। हाँ जी, तो पहला आता है कॉन्सेप्ट। कह रहे देखो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिफाइंस द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, जो पार्टनरशिप डीड होती है या पार्टनरशिप जो होता है वो पार्टनर्स के बीच में रिश्ते को डिफाइन करता है। एंड वेन एवर देयर इज अ चेंज इन द टर्म ऑफ एग्रीमेंट इट रिजल्ट्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी फर्म, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगी, यानी पुरानी पार्टनरशिप को मरना पड़ेगा और नई पार्टनरशिप को पैदा होना पड़ेगा। देखो, जब भी बदलाव आएगा, पहले देखो क्या था, 3 पार्टनर थे ए, बी और सी। A/B/C था 3:2:1। अब अचानक से इन्होंने क्या कहा कि नहीं यार, हम ऐसा करेंगे 1:1:1 करेंगे। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि सिर्फ पीएसआर में बदलाव नहीं हुआ, पुराने पार्टनर्स को मरना पड़ेगा। मतलब पार्टनर्स तो जीवित रहेंगे, पार्टनरशिप को मरना पड़ेगा और नई पार्टनरशिप का बर्थ हो जाएगा। तो सब कुछ बदलना पड़ेगा, हर चीज स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड, हर चीज को चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारा काम अकाउंटेंट का होता है। पार्टनर्स तो आकर बता देंगे भैया देख, आज से हमारा अकाउंटिंग रेशो जो है, हमारा जो पीएसआर जो है वो 1:1:1 हो गया है, पुराने वाला भूल जाओ, अब तू संभाल ले। अब अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है सारा का सारा क्या करना है, उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म करना है। रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी दोबारा से सब कुछ लिखना पड़ेगा, यानी पुरानी पार्टनरशिप की मृत्यु हो जाएगी और नई पार्टनरशिप पैदा हो जाएगी। फर्म वही की वही रहेगी, जीवित रहेगी, लेकिन पुरानी पार्टनरशिप की मृत्यु हो जाएगी। तो पुरानी जो हमारे जो रिश्ता था वो खत्म हो गया, एक नया रिश्ता चालू हो जाएगा। तो इससे इफेक्ट क्या पड़ेंगे। इवेंट्स, अ फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन द इवेंट। कब कब ऐसा हो सकता है? पहला तो है चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी म्यूचुअल कॉन्सेंट से, आप इसको कह सकते हो पार्टनर की म्यूचुअल कॉन्सेंट से उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, हम अपना ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं। दूसरा हो सकता है कि एक नया पार्टनर के आने से। अब नया पार्टनर आया, देखो पहले 2 पार्टनर थे, 3:2 में बांटते थे, यानी अगर एक पिज्जा के 5 स्लाइस थे तो 3 वो खा लेता था, 2 एक खा लेता था। लेकिन अब एक नया पार्टनर के आने से क्या हुआ, वो हो गया 2:2:1 हो गया। तो इस वाले ने एक अपने में से निकाल के दे दिया। तो यानी पुरानी पार्टनरशिप को मरना पड़ेगा, नए पार्टनर के आने से नई पार्टनरशिप पैदा हो जाएगी। रिटायरमेंट की बात करें, मान लो पहले 3:2:1 होता था, जेड कह रहा है भैया मैं तो बिजनेस छोड़ के जा रहा हूं, अब पुराने पार्टनर कह रहे हैं 1:1 बियर कर लेंगे। तो कहानी यहां पर यह है प्यारे बच्चों कि किसी के पार्टनर के आने से या किसी पार्टनर के जाने से क्या हो जाता है, रिटायरमेंट, एडमिशन या चेंज इन पीएसआर, डेथ कह सकते हो, 2 पार्टनरशिप फर्म का अमेलगमेशन कह सकते हो, यानी A/B थी फर्म पहले अलग से, X/Y अलग से थी, इन दोनों का मर्जर हो गया यानी अमेलगमेशन हो गया। अब ये चारों मिलके काम करेंगे तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगी। ये हमें इस साल नहीं पढ़ना, हाँ, लेकिन चेंज इन पीएसआर तो चैप्टर ही है, फिर अगला एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सारों के चक्कर में हमारा इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन पीएसआर होने लगता है, यानी
बहुत सारे इफेक्ट हो जाएंगे, अकाउंट में बहुत सारे बदलाव हो जाएंगे, चाहे वो डेथ के केस में हो, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो और चाहे चेंज इन PSR हो, इफेक्ट सेम रहेंगे। लेकिन हाँ, अकाउंटिंग जो है वो जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं पहले वाला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। पार्टनर्स वही रहेंगे, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, लेकिन हाँ उनके बीच में जो PSR है वो बदलाव आ जाएगा। ठीक है जी। तो एडजस्टमेंट, अब अकाउंटेंट का काम क्या है, जब चेंज इन PSR होगा तो उसको करना क्या क्या है। तो भैया सबसे पहले तो उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना है। जब पुराने पार्टनर्स थे, मैंने बताया ना 3:2:1 था, अब वो कहते हैं 1:1:1 करेंगे। तो कोई पार्टनर इसमें फायदे में होगा, कोई पार्टनर कोई फायदा कोई नुकसान में नहीं होगा, कोई पार्टनर ऐसा भी हो सकता है जो हो जाए नुकसान में या फायदे में। तो 2 या 3 तरीके से बात बन सकती है, या तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा, या आपका गेनिंग रेशियो आएगा, या कोई भी चेंज ही नहीं हुआ, वो पार्टनर पहले, जैसे देखो ना 3:2:1 था, 1:1:1। अब इसका अगर देखोगे तो 2/6 यानी 1/3, और ये भी अभी भी कितना ले रहा है बेटा, 1/3। तो बी को कोई चेंज नहीं हुआ, उल्टा इसका कम हो गया, इसका बढ़ जाएगा। तो कहानी यहां पर ये, कोई गेन करेगा कोई सैक्रिफाइस करेगा। फिर आता है दूसरा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये भी आज ही सिखाऊंगा। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये भी आज ही सिखाऊंगा। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, ये भी आज ही सिखाऊंगा। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम करेंगे एडमिशन के अंदर, ये आज नहीं सिखाऊंगा, पहले बता देता हूं, कहीं बोलो लास्ट में जाके सर धोखा दिया आपने। तो एडमिशन ऑफ जो पार्टनर्स होता है उसके अंदर हम आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का गेम सिखाएंगे, यहां पर नहीं सिखाएंगे। ठीक है जी। तो ये 4 टॉपिक हम फटाफट से करेंगे। तो पहला टॉपिक आता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग मतलब उसका जो नया शेयर है वो कम हो गया एज कंपेयर टू पुराना शेयर, तो यानी वो बलिदान दे रहा है। कोई बात नहीं यार, शायद वो मेहनत कम कर रहा होगा, या वो काबिल नहीं होगा, या म्यूचुअल कॉन्सेंट से कह रहा है कि ठीक है मैं अपने में से इसको देने को तैयार हूं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म फॉरगो एंड सैक्रिफाइस देयर शेयर प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ वन और मोर पार्टनर्स। कुछ पार्टनर्स बाकी कुछ पार्टनर्स को अपना हिस्सा देने को तैयार हो जाते हैं। सैक्रिफाइस शेयर का फॉर्मूला होता है बेटा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, याद रख लोगे इसको, ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइसिंग होता है। इसी का उल्टा गेनिंग कब होगा, जब आपका नया शेयर ज्यादा है एज कंपेयर टू पुराने शेयर्स। तो जो गेनिंग शेयर होगा वो होगा न्यू माइनस ओल्ड। तो 2 फॉर्मूले याद करने हैं, ओल्ड माइनस न्यू और न्यू माइनस ओल्ड। मैं आपको बताता हूं, एक ही याद कर लो, इसको भूल जाओ। आप याद करो ये वाला फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू। अगर ये पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस होगा, अगर ये नेगेटिव आया तो क्या होगा, गेनिंग होगा। मतलब अगर ये आया आपके पास पॉजिटिव आंसर तो यानी वो क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस। इफ अगर आंसर आता है आपके पास नेगेटिव तो यानी वो क्या कर रहा है बेटा, गेन कर रहा है। याद रख लो, एक ही फॉर्मूला बहुत है। ठीक है जी, क्वेश्चन करें, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 with effect from 1 अप्रैल 2019 they decide to share profit and losses in the ratio of 5:3। तो पहले 5:3:2 था, अब 5:3 हो गया। कैलकुलेट ईच पार्टनर गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन PSR। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हो गया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या है, एक्स का सैक्रिफाइस निकालने की कोशिश करते हैं पहले। तो वो था भैया 5/10, 5/10 ओल्ड माइनस न्यू भी कितना बेटा 5/10, तो 0। तो यानी जो x है वो ना तो सैक्रिफाइस करना चाह रहा है और ना ही गेन करना चाह रहा है। ठीक है बेटा। फिर y क्या सैक्रिफाइस निकालने की कोशिश करो, वो क्या बेटा 3/10 माइनस 2/10। तो ये आ गया बेटा 1/10, पॉजिटिव आया यानी y क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। और z का अगर मैं सैक्रिफाइस करने की कोशिश करूं तो वो आएगा बेटा 2/10 माइनस 3/10 यानी आ गया -1/10। तो वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो यानी x कुछ भी नहीं कर रहा, y सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10 और z क्या कर रहा है, गेन। बेटा देखो जो भी फ्रैक्शन होती है वो तो 1 से ही आती है। अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो दूसरा पार्टनर जरूर सैक्रिफाइस कर रहा होगा। तो जितना गेनिंग होगा उतना ही सैक्रिफाइसिंग होगा, क्योंकि चीजें तो वही हैं, चीजें तो वही है, मतलब प्रॉफिट तो उतना ही है, पिज्जा तो उतना ही है, फ्रैक्शन तो हमेशा 1 से निकलती है। तो अगर ये 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा है, इसने कुछ भी नहीं किया, तो बट ऑब्वियस सी बात थी जेड क्या करने वाला है, गेन करने वाला है। बात समझ आ गई। चलिए और देखो ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:1।
calculate new profit sharing ratio, sacrificing ratio and gaining ratio in each of the following cases. C acquires 1/5 share from A. 1/5 कह रहा है भैया मुझे A से चाहिए, ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:1, तो भैया A का सेक्रीफाइस कितना हो गया? A का सेक्रीफाइस हो गया सीधा सीधा 1/5, और देखो B का कोई रोल नहीं है, C का गेन कितना हो गया? 1/5। भाई जो A देगा वही तो C लेगा। अब A का नया शेयर क्या हो जाएगा? कॉमन सेंस है, फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। पुराना कितना था इसका? 5/10, उसमें से 1/5 उसने बलिदान कर दिया, A ने दे दिया ना, एलसीएम ले लो, 5 - 2 यानी आ गया 3/10। फिर आ गया B का नया शेयर, B को तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं बेटा, ये आ गया 4/10। फिर C का नया शेयर की बात की जाएगी, C का नया शेयर क्या है? पुराना कितना था? 1/10, अब और कितना मिल गया उसको? 1/5 मिल गया, तो एलसीएम ले लेंगे 10, तो 1 + 2 आंसर आ गया 3/10। तो देयरफॉर हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बना? हमारा बना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/10, रेशियो 4/10, रेशियो 3/10, तो 3:4:3। क्लियर है? यहां पर हमारा सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? A सैक्रिफाइस कर रहा है, C गेन कर रहा है, और दिस इज माय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो बोले वैसा करता हूं, और देखो ठीक है ना, मतलब इसके अंदर कोई वैरायटी नहीं है, कोई ज्यादा वैरायटी वाले क्वेश्चन नहीं है, बस जो बोलेगा वो कर लो। मोस्टली क्वेश्चन इस चैप्टर में आएंगे, ओल्ड दिया होगा, न्यू दिया होगा, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालना होगा। एक आधा टेढ़ा था मैं ले आया। ABC विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो इक्वली, मैंने बताया ना, तो ऐसा ही चलेगा। तो यहां पर हमारा ओल्ड रेशियो क्या था? 5:4:1, और हमारा न्यू रेशियो क्या हो गया प्यारे बच्चों? वो हो गया 1:1:1। तो अब हम A का सैक्रिफाइस देखते हैं। 5/10 - 1/3, 30 आ गया, 15 - 10 यानी आ गया 5/30। B का सैक्रिफाइस की बात की जाएगी तो 4/10 4/10 - 1/3, तो यहां पर आ गया ओल्ड माइनस नहीं हो दोबारा से, तो यहां पर आ गया 12 - 10, तो ये आ गया 2/30। ठीक है जी। अब C का सैक्रिफाइस, अब ऐसे देखो ध्यान से, ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है, ये भी सैक्रिफाइस, तो एक तो गेन कर ही रहा होगा ना, तो ये आ गया 1/10 - 1/3, तो 30, 3 - 10, और ऑब्वियसली बात है जितना सैक्रिफाइस हो रहा होगा उतना ही तो गेन हो रहा होगा, इसका टोटल इसी की तो बराबर होगा। चेक करो, हमेशा याद रखेंगे, गलती दूर से ही पहचान में आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो ये था बेटा हमारा पहला इफेक्ट, जब पार्टनरशिप में पीएसआर बदलाव होता है तो कोई पार्टनर गेन करता है, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, एक नया रेशो बना दिया जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, जरूर कर लेना, जरूर कर लेना, और अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो उसको आपने कॉपी करके कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर देना है, जवाब मिल जाएगा आपको। चलें आगे। चलिए अगला टॉपिक जो हमारा आता है बच्चों, वो आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। भैया गुडविल में ट्रीटमेंट करना क्यों है? पहला सवाल तो ये है कि वाई, ऐसा क्यों? ये तो गेनिंग और सेक्रेटरी समझ में आ गया, ऑब्वियसली बात है, कोई फायदे में जाएगा कोई नुकसान में जाएगा। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना क्यों है? देखो इसके दो कारण है। पहला, ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, हम पुरानी पार्टनरशिप फर्म को मार रहे हैं, तो जितना भी नाम बनाया था उसको खत्म कर दो, जीरो कर दो, तो नुकसान हो गया पार्टनर्स का। एक किस्म से क्या हो गया? नुकसान हो गया। ठीक है जी। थोड़ी डीप बातें, बहुत डीप बातें। और फिर नए पार्टनर्स आए, देखो पार्टनर के नाम वही हैं लेकिन औकात, हिसाब सब चेंज हो चुका है, तो हम मानेंगे उनको नया पार्टनर ही। पुराने पार्टनरशिप खत्म हो गई, तो यानी पुरानी पार्टनरशिप को मरना पड़ेगा। जो जितनी भी गुडविल थी, क्या लिखा है? ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल कहां दिखाई देती है? इन ओल्ड बैलेंस शीट की एसेट साइड अगर आपको कोई गुडविल दिखाई दी तो आपको उसका ट्रीटमेंट क्या करना है? ये आने वाले हर एक चैप्टर में चलेगी ये वाली एंट्री, वो होती है बेटा ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स, अब मैं लिख रहा हूं ना ओल्ड पार्टनर्स, तो इसका मतलब है ओल्ड रेशियो, कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। अब इनकी कैपिटल डेबिट इसलिए की क्योंकि पुराना जो नाम था वो खत्म हो गया,
वो नुकसान में गए आप, ठीक है ना। लेकिन अब नया नाम आप खड़ा कर रहे हो, ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यूड गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंजिंग पीएसआर। तो आप क्या कर रहे हो, अब दोबारा वैल्यूएशन कराओगे अपनी गुडविल की कि भैया जो अब नए पार्टनर्स ने, मान लो पुरानी फर्म, देखो पार्टनर वही है, ABC है, वही पार्टनर अपनी ही फर्म खरीद रहा है, ठीक है ना। क्योंकि पीएसआर थोड़ी डीप बातें हैं, हो सकता है आपको मेरी बातें समझ ना आ रही हो, मैच्योरिटी के अनुसार समझ में आ जाएगी। तो एक्चुअल में यही हो रहा है कि वो पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो रही है, नई पार्टनरशिप खरीद रहे हैं, नई पार्टनरशिप का नाम भी वही पुराने पार्टनरशिप जैसा था, तो उसकी गुडविल इन्होंने परचेज की है, तो गुडविल रेज हो रही है, अब गुडविल की वैल्यू बढ़ रही है। तो इसकी एंट्री जो होती है वो दो किस्म से होती है, मैं आपको बताता हूं। एक एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ऑब्वियसली बात है ना, देखो यार मैंने अपने हिस्से में से, अब जैसे यहां पर लिखा था, आप देखो इधर आओ कि सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए क्यों दे रहा है उसको, भाई ऐसा क्या आ गया, चलो ए दे भी रहा है तो बदले में उसको क्या मिल रहा है, बदले में उसको गुडविल मिलेगी, बदले में उसको जो कंपनी, जो अपनी जो बिजनेस है उसका एक हिस्सा वो उसको दे रहा है, तो उसको बदले में क्या मिलेगा, पैसा। जैसे शार्क टैंक में होता था ना, इक्विटी दे दो और पैसा ले लो, मालिकाना हक दे दो, तो उसने भी तो क्या किया, मालिकाना हक ही तो दिया 1/5। अब इन फ्यूचर जब भी प्रॉफिट आएगा 1/5 कम प्रॉफिट मिलने वाला है ए को, तो भैया अब ये ए को कुछ तो दोगे आप, तो क्या दोगे, कॉम्पनसेट करने के लिए जो भी पार्टनर गेन करता है वो अपने घर से कुछ पैसा लाएगा या अपने कैपिटल से कुछ पैसा लाके किसको दे देगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से। एक एंट्री और होती है व्हेन गुडविल अकाउंट इज रेज्ड, ये आउट ऑफ सिलेबस है, व्हेन गुडविल इज रेज्ड, ठीक है जी, तो इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे एंट्री बता दूं, आप गुडविल अकाउंट रेज करते हो, एंट्री क्या होती है, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है जी, और ये पहली एंट्री होती है, और दूसरी एंट्री होती है न्यू पार्टनर। अब न्यू पार्टनर का मतलब है न्यू रेशियो, पार्टनर तो वही है, टू गुडविल, गुडविल अकाउंट इज रेज्ड एंड राइट ऑफ, उसी वक्त राइट ऑफ कर दी जाती है। इफेक्ट सेम आता है दोनों का, बात एक ही है, बस यहाँ दो एंट्रियां होती है, यहाँ एक एंट्री होती है, यहाँ एक ही एडजस्टमेंट एंट्री से काम चल जाता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और यहाँ होती है गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स और दूसरी न्यू पार्टनर्स टू गुडविल, बात वही आ गई, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की हो गया, ठीक है जी, गुडविल अकाउंट खत्म हो जाएगा। अब ये गुडविल अकाउंट वैल्यूएशन कैसे होता है, मैंने आपको कई सारे मेथड्स बताए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं जाके देखी तो गुडविल की वैल्यूएशन की पूरी वीडियो बना रखी है, जाकर देखो, इससे पिछला चैप्टर था, तो वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल आ गया, ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यूड गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर आ गया। क्वेश्चन में ये बैलेंस शीट में चमचमाती हुई दिख जाएगी, और ये आपको क्वेश्चन में या तो वैल्यू करनी पड़ेगी या गिवन होगी, ठीक है ना, वैल्यू करनी पड़ेगी तो हमको आती है। क्वेश्चन देखते हैं, ABC आर पार्टनर्स और ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:3:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, वो कहते हैं कि हम इक्वली करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 18,000, तो अब जो गुडविल वैल्यू हुई वो 18,000 की हुई, तो हमको एक छोटा सा क्या बनाना पड़ेगा बेटा, पहले तो वर्किंग नोट, जिसमें हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो चाहिए होगा। ओल्ड रेशियो था बेटा हमारा 3:2:1, और जो हमारा नया रेशियो आया वो आया 1:1:1, ठीक है जी। अब बात करेंगे अगर हम किसकी, पार्टनर्स की, तो ए का सैक्रिफाइसिंग ढूंढो, ओल्ड माइनस न्यू, तो 6, तो ये 1/6 आया, सैक्रिफाइस कर रहा है। बी के सैक्रिफाइस की बात करोगे तो 2/6 माइनस 1/6, 1/3, तो ये आया 0, बी का कोई रोल नहीं है। सी के सैक्रिफाइस की बात करो, कॉमन सेंस कहती है सी गेन करेगा, 1/6 माइनस 1/3, यह आ गया -1/6, क्या कर रहा है ये, गेन, क्या कर रहा है ये, गेन कर रहा है, ठीक है जी। तो ए सैक्रिफाइस कर रहा है और सी क्या कर रहा है, गेन। तो हमारा जो जर्नल बनेगा, जो हमारा जर्नल बनेगा वो क्या बनेगा, सीज कैपिटल गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना, 18,000 रुपए का 1/6 कर दोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ याद रहेगा आपको, 18,000 का 1/6 कर दोगे तो 3,000 ही अपने घर से लाएगा और इसको दे देगा,
और इनमें समझौता हो जाएगा, यानी ये उसको शेयर देगा, वो उसको गुडविल का हिस्सा दे देगा, खत्म कहानी। दिस इज द प्रोसेस, बहुत सिंपल प्रोसेस है। देखो अब पहला टॉपिक जो पढ़ा वो दूसरे को कराने में मदद कर रहा है, ठीक है जी। और देखेंगे XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो दिस, क्या रखा है, पहले था 5:3:2 और अब आ गया इक्वली। ऑन द डेट गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, पुरानी गुडविल दे रखी है 12,000, ये है एग्जिस्टिंग गुडविल, और बट इट वॉज रीवैल्यूड, अब जो वैल्यू की गई वो 30,000 रुपए की है। आपने जर्नल एंट्रीज करनी है, तो भैया ओल्ड रेशियो सबसे पहले तो निकालना ही पड़ेगा, वो है 5:3:2 और न्यू रेशियो दे रखा है आपको वो है 1:1:1। लेकिन जो पुरानी गुडविल है वो ओल्ड रेशियो में ही बढ़ती है, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा जर्नल। हाँ जी, तो पहली एंट्री जो हमारी होने वाली है वो क्या हो गई पुरानी गुडविल थी, तो ओल्ड पार्टनर्स यानी एक्स कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल टू गुडविल, पुरानी गुडविल बांट दो। हाँ जी, कितनी बांट दी, 18,000 रुपए गुडविल थी, 12,000 रुपए गुडविल थी, 12,000 को किस रेशियो में बांटना है बेटा आपको, ओल्ड रेशियो में, विच इज 5:3:2, यानी 6,000 आधा हो गया, 10 से किया इंटू में 3 किया 3600-2400 आ गया। ये आ गई पुरानी गुडविल, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। दूसरा नई गुडविल है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स का सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा, 5/10 - 1/3, 15 - 10 5/30, वाई सैक्रिफाइस 3/10 1/3, तो -1/30 क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। और z का सैक्रिफाइस ये भी गेन ही करेगा, 2/10 - 1/3, तो -4/30, ये भी क्या कर रहा है बच्चों, गेन कर रहा है, ठीक है जी। तो हमारी एंट्री हो गई, अलग कलर से करता हूं, वाइज कैपिटल, क्योंकि मेन एंट्री तो ये होती है, वाइज कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट टू एक्स कैपिटल, यानी एक्स दोनों को सैक्रिफाइस करके दे रहा है। कितने का होगा, 30,000 का 1/30 कर लो, तो 3,000 रुपये आ गया, 1,000 रुपये आ गया। 30,000 का 4/30 कर लो, 4,000 आ जाएगा, 5/30 कर लो तो 5,000 आ जाएगा। ये आ गई हमारी एंट्री, सॉर्टेड, क्लियर है बेटा। तो ये आ गया हमारा जर्नल का पहला काम। ओके, तो चेंज इन पीएसआर का दूसरा एस्पेक्ट यानी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी आपको, मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना। हद मार के क्वेश्चन क्या है भाई, गुडविल भी खुद निकालो, एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट वो आता है, वैल्यूएशन आ जाएगी, काम तो यही करना है। इसकी भी प्रैक्टिस होती जाएगी, इसकी प्रैक्टिस होती जाएगी, क्या समझे। चले आगे बेटा, देखें, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी जो पुरानी आपने गुल्लकें बनाकर रखी हुई हैं, गुल्लकों के कई सारे नाम होते हैं, जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, जनरल रिजर्व होता है, या हमारा कह सकते हो सिर्फ रिजर्व भी हो सकता है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस हो सकते हैं, डेबिट वाला और क्रेडिट वाला, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो सकता है। कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं, तो उनका क्या करेंगे भाई। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ फिर रब कर दूंगा। कि मान लेते हैं ए और बी, ए बी सी पार्टनर थे 1:1:1 के, ठीक है जी। पिछले 10 साल से वो इस रेशियो पे काम कर रहे थे। हर साल वो टोटल 30,000 रुपया गुल्लक में डालते हैं अपने प्रॉफिट से, अपने प्रॉफिट से 30,000 रुपये गुल्लक में डालते हैं। तो 10 साल में 3 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके होंगे बेटा, सबका योगदान आ चुका होगा 10 साल में। भाई हर साल 30,000 रुपये डाल रहे हैं, 10 साल में कितना हो गया, समझ रहे हो ना। तो 10 साल में हो गया 30,000, हाँ 3 लाख रुपए हो गया, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो सबका 1-1 लाख रुपए यहाँ पर चला गया, ठीक है जी। अब सबका योगदान इसमें 1-1 लाख रुपए 10 सालों का। आज वो कहते हैं कि भैया हम इसको जो बियर करेंगे अब वो 3:2:1 करेंगे।
यानी ए ने अपना शेयर बढ़ा लिया, बी कहता है मैं पहले जैसा ही ठीक हूं, सी कहता है मैं कम कर लेता हूं, और वो गुल्लक तोड़ना भूल गए। 2 साल बाद जब वो गुल्लक टूटेगी तो इस रेशो में टूटेगी, लेकिन यार जब उन्होंने उस गुल्लक में पैसे डाले तो इक्वली डाले थे, अब मिलेंगे उनको 3:2:1 तो नाइंसाफी नहीं है। ए ने कम डाला मिला ज्यादा, बी ने जो डाला वही मिला, सी ने ज्यादा डाला मिला कम, तो सी के लिए तो नाइंसाफी हो गई, तो इसको भी ट्रीट करना पड़ेगा। यही बात हर एक चीज के लिए है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस गुल्लक को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, अब इस गुल्लक को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ लो और पैसे जिस हिसाब से बांटे थे ओल्ड रेशो में बांट दो। ठीक है जी, तो इसमें जो पहला केस बनता है वो होता है केस नंबर फर्स्ट, दे वांट टू, दे मतलब पार्टनर, दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स एंड प्रॉफिट, ये लिख देता हूं, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट इन ओल्ड रेशियो। इसकी एक लाइन और आती है, दे डू नॉट want to show them मतलब रिजर्व्स, यहां लिख देता हूं R&P, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट इन न्यू बुक्स। कह रहे बांट दो उसको, खत्म करो, नए सिरे से नई बुक्स बनाएंगे। ठीक है जी, तो ये पहला केस है। तो हम गुल्लक क्या क्या करेंगे, तोड़ देंगे और पार्टनर्स में बांट देंगे। अगर गुल्लक है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है कि रिजर्व में पैसा है, तो पार्टनर से बटेगा। तो रिजर्व है आपके पास, कोई जनरल रिजर्व मान लो, अकाउंट डेबिट, क्या समझे, कोई आपके पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, अकाउंट डेबिट, जिसके ऊपर कोई क्लेम नहीं देना, मतलब जो बचा हुआ पैसा है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वो पार्टनर से बढ़ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, वो पार्टनर से बढ़ जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है जी, और अगर कोई लॉस वाली एंट्री है वो भी तो पार्टनर बियर करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू, कोई मान लो आपके पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का पैसा पड़ा हुआ है, पार्टनर्स बांटेंगे। या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, यानी लॉस है, वो भी पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। तो ये 2 एंट्रियां हमें करनी पड़ेंगी अगर पार्टनर्स कहते हैं कि नहीं गुल्लक तोड़ दो। उनमें से ना एक पार्टनर समझदार था मेरी तरह, वो कहता नहीं यार इतनी मेहनत से तो तुमने गुल्लक बनाई है, तुम घर ले जाओगे, तुम्हारी बीवी उजाड़ देगी इस पैसे को, तुम्हारे बच्चे बोलेंगे कि पापा आईफोन दिला दो 14 प्रो मैक्स, तो ये तो पैसा बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। और बिजनेस को अगर मान लो अगले साल ही कोई पैसे की जरूरत पड़ गई, या हमने पैसा एक्सपेंशन के लिए रखा था, आपदाओं के लिए रखा था, और तुम लोग बर्बाद कर रहे हो इस पैसे को, तो मेरे तरह एक समझदार व्यक्ति ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हमने इस गुल्लक को वहीं की वहीं रहने देते हैं। हाँ, जिस पार्टनर का नुकसान हो रहा है और जिस पार्टनर का फायदा हो रहा है, तो फायदे वाला पार्टनर अपने घर से पैसा लाकर या अपनी कैपिटल में से काटकर किसको दे दे, नुकसान वाले को। तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सा लॉजिक वो था कि मान लो वो 3 लाख रुपए याद है ना तुमको, तो उसमें पहले 1 लाख था, अब वो कह रहे 3:2:1 हो जाएगा, तो यानी 1.5 लाख, 1 लाख और 50,000 हो जाएगा। तो भैया तू ऐसा करना, 50,000 अपने घर से ले आ और निकाल के इसको दे दे। उसने डाले थे लाख रुपए, अब उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 50। वो बोले भाई मेरे 50 कहाँ गए, और वो 50 गए किसके पास थे, ए के पास। तो ए बोलेगा ठीक है ऐसा करते हैं, मैं अपनी कैपिटल में से 50,000 तेरे नाम कर देता हूं, तो तू ले जा, अपनी कैपिटल बढ़ा ले, मेरी कैपिटल कम कर ले, लेकिन अब गुल्लक में मेरा हक 1.5 लाख का होगा। जायज बात है। तो वो कह रहे गुल्लक को मत तोड़ो, आपस में मांडवाली कर लो। मांडवाली का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो यानी दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है जी, मतलब दे वांट टू पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। अब सिंपल सी एक बात ध्यान रखो, दे वांट टू पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या यहां पर होता है कि गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जो पार्टनर गेन कर रहा है और जो नुकसान में है वो उसको कॉम्पनसेट कर देगा, जैसे गुडविल के केस में किया था।
टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है जी, ओके। अब आगे जाकर मैं आपको कह रहा था ना 20-30% चेंज है, आगे जाकर ये वाला काम नहीं होने वाला। गुडविल का जो केस पड़ा था ना आपने गेन, वो आगे जाकर नहीं होगा। तो ये सिर्फ चेंज इन पीएसआर में ही देखने को मिलता है। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है भैया। ये मत सोचो कि एडमिशन रिटायरमेंट हो गया तो ये वाला चैप्टर भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, इसको पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो अब देखते हैं हमारे पास किस लेवल के क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होता है, मैं आपको बता दूं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ABC आर पार्टनर्स 432 डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 234। पहले था 432 और अब हो गया 234 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रखा है, WCR में 90,000 रुपये पड़े हुए हैं। कह रहे हैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। अच्छा, अब अगर कुछ नहीं भी गिवन, मान लो क्वेश्चन में बता ही नहीं रखा कि कौन सा केस है, तो बाय डिफॉल्ट भी यही वाला होगा, बाय डिफॉल्ट ये वाला होगा। ठीक है जी, याद रखोगे। तो यहां पर भी ऐसे कुछ नहीं दे रखा, तो हम जो पैसा बच जाएगा रिजर्व में वो पार्टनर्स बांट लेंगे। तो कह रहे हैं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 90,000 में बांट लो। कौन बांटेगा? पुराने पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो में। ये आ गया हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू A, B एंड C। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू A, टू B, टू C। 90,000 बांट लेंगे किस रेशियो में? 40,000, 30,000 और 20,000। 432 में बांट दिया, ओल्ड रेशियो में। ठीक है जी। केस 2 में कह रहे हैं देयर इज नो क्लेम। किसी भी, देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है कि कोई एम्प्लॉय की चोट चाट लग जाएगी या कोई कॉम्पनसेशन मांग लेगा, कोई गिर गया, टूट गया, हाथ टूट गया, तो भैया कॉम्पनसेशन देना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। तो उसके लिए गुल्लक बना के रख लो। ये थोड़ा ना कि भैया किसी एम्प्लॉय की टांग टूट गई हमारा काम करते करते और हमारी जेब में पैसे नहीं है, तो हम बोलेंगे नहीं यार ऐसा है कि अपने आप जुड़वा ले और या बाद में जुड़वा लियो, ऐसा तो भी नहीं कह सकते। तो हमें पैसा चाहिए होता है, तो आपदाओं के लिए पैसा बचा के रखा हुआ था 90,000 रुपये, लेकिन कोई क्लेम आया नहीं, किसी एम्प्लॉय के साथ कुछ मिसहैपनिंग नहीं हुई। तो नहीं हुई तो क्या कर दो, तो भी एंट्री सेम ही हो जाएगी, बिल्कुल ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी? सेम। यानी गुल्लक के अंदर पूरे के पूरे पैसे पड़े थे तो पार्टनर उसको बांट लेंगे। क्लेम आ गया 45,000 रुपये का। एक एम्प्लॉय कहता है कि नहीं भैया मेरी टांग टूट गई है तो मेरे को आप 45,000 रुपये। हमने कहा चल ठीक है। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट थे 90,000 रुपया। इसमें वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम आपको कितना देना है? अभी 45,000 रुपया। लेकिन जो बाकी बच गया वो तो पार्टनर्स ही बियर करेंगे ना, बियर क्या करेंगे? एंजॉय करेंगे। कितना आया बेटा? 20,000, 15,000 और 10,000 आया ना, वो पार्टनर्स का ही है वो। तो फिर भाई बचा कितना? बचा हुआ है ना पैसा। अगर ना बचता तो बात अलग थी, लेकिन अब 45,000 गुल्लक में बच गया, पार्टनर्स बांट लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर कह रहा है कि जी अब आ गया 99,000 रुपया। अब डॉक्टर को ये तो नहीं कहेंगे ना कि गुल्लक में तो 90,000 है, जितना 90 में जोड़ सको जोड़ देना, आखिरी के 3 टांके मत लगाना, ऐसा तो नहीं कह सकते। पैसा तो देना पड़ेगा। तो 9,000 रुपये आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था बेटा हमारा 90,000 रुपया, लेकिन वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम आ गया हमारे पास 99,000 रुपया। तो ये जो 9,000 रुपया है ना, ये चला जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, अभी इसके बाद ही आपको सिखा रहा हूं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में अगर लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है या एसेट कम हो जाते तो वो वहां जाता है। तो जितना ही बैलेंस बचेगा वो रीवैल्यूएशन में चला जाएगा, यानी हमारा नुकसान है और पार्टनर्स इसको बांटेंगे, नुकसान सहेंगे। ABC टू रीवैल्यूएशन। ये पैसा किसमें, मतलब किसको देना पड़ेगा? पार्टनर्स को अपनी जेब से देना पड़ेगा। कितना? 9,000 रुपये, यानी वही 4, 3, 2, 4,000, 3,000, 2,000। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बेटा। इसके बाद जो हमारा केस नंबर 5 है, देयर इज क्लेम ऑफ 90,000। तो जितना रिजर्व था उतना ही क्लेम आया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। यहाँ तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना था बेटा? 90, और क्लेम भी कितना आया? वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम वो भी आया 90। तो पार्टनर्स को कुछ मिला नहीं ना, उनको कुछ देना है। लास्ट केस आता है, क्लेम कितना था बेटा? 36,000। ये तो कर लोगे ना। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में था हमारा 90,000 और वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम आ गया 36,000 और बाकी किसमें बढ़ जाएगा? पार्टनर्स में। तो बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे केस करा दिए, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब में लगेगा ये।
ठीक है जी, आगे बढ़े। चलो, एक इसी प्रकार एक और वो होता है रिजर्व हमारे पास, वो होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हम क्या करते हैं, जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे जो पैसा आता है तो वो हम ना अपने ऐशो आराम में लगा देते हैं, जबकि क्या करना चाहिए, उसमें से कुछ पैसा फ्यूचर में, देखो आपने लाख रुपए इन्वेस्टमेंट में लगाया, आज लाख के 1,20,000 हो गए, 20,000 रुपये जब आपके पास आएंगे तो आप एंजॉय मत करो, उसमें से ना 2,000-3,000 रुपये गुल्लक में डाल दो, क्योंकि आज बढ़े हैं तो कल कम भी हो सकते हैं, तो उसी से हम कॉम्पनसेट कर देंगे। चलो भाई कि हमारी इन्वेस्टमेंट तो नहीं डूबी। फिर ऐसे ही करते करते गुल्लक बढ़ती रही, और गुल्लक में कितने जमा हो गए, 18,000। हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है, 2 लाख रुपए। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये पार्टनर्स बांट लेंगे। तो पहला क्या आया, पार्टनर्स का नाम क्या था, ABC, 432 सेम है, ABC पार्टनर्स बांट लेंगे 2 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। ओहो, उल्टी कर दी, फायदा है ना, ये तो मिलेगा उनको। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जैसे भी किया था वो पार्टनर्स में बट जाएगा, ABC बांट लेंगे। ठीक है जी, कह रहे हैं हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है, 2 लाख। तो यानी इन्वेस्टमेंट कम तो नहीं हुई, ये कब एक्टिवेट हो जाएगा, ये कब यूज होगा, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी। तो 2 लाख कोई कम नहीं हुई, तो यानी सेम ही रहेगा, पूरा का पूरा 18,000 पार्टनर्स में बट जाएगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 191, तो गुल्लक में से कितने निकालने पड़ेंगे आपको, 9,000 रुपया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में थे बेटा हमारे कितने, 18,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो कम हो गई हमारी वो हो गई 9,000। अब बाकी जो 9,000 रुपये बचा है गुल्लक में वो पार्टनर्स बांट लेंगे। ठीक है जी, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, कितनी हो गई, 2,18,000 रुपये। तो फायदा ही फायदा है। देखो सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा का पूरा जो 18,000 है वो पार्टनर्स बांट लेंगे। ठीक है जी, और फिर दूसरी एंट्री भी कर सकते हो, हमारा फायदा एक और हो जाएगा रीवैल्यूएशन का। हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, रीवैल्यूएशन अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट कम हो रही है ना, बढ़ रही है, तो एक एंट्री और कर सकते हो। वैसे ही वाली एंट्री यहां से रिलेटेड नहीं है, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड, लेकिन मैं कर देता हूं। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो बढ़ गई है वो कहां चली जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कितनी बेटा, 18,000 बढ़ गई है, और ये 18,000 कौन बांट लेगा, पार्टनर्स। तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन टू A टू B टू C। इसको अभी इग्नोर करना चाहो तो कर सकते हैं। बात समझ आ गई, क्लियर है, चले आगे। ठीक है जी, तो ये केस थे बेटा हमारे WCR और IFR, बड़ा इंपॉर्टेंट केस था। क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि X एंड Y पार्टनर्स थे 3:2, दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली ऑन द डेट ऑफ द चेंज इन PSR, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, डेबिट का मतलब होता है लॉस, पास एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। तो एंट्री क्या होती है बेटा, लॉस की, लॉस की एंट्री उल्टी होती है, बताया था ना। हाँ, पार्टनर का नाम है X कैपिटल, Y कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना था बेटा, 50,000। इसको 3:2 में बांट लेंगे, यानी 30,000 और 20,000। वाहिगुरु। ठीक है जी, ओके, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तोड़ दिया गुल्लक। और देखो कह रहे हैं DEFR पार्टनर्स, ओल्ड रेशो दे रखा है ये, दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 235 with effect from 1 April. They also decide to record the effect without affecting the book values by passing adjustment entry। एक एंट्री करनी है इनको, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। तो ये केस नंबर 2 है, समझदार व्यक्ति। ये कह रहे रिजर्व था 1.5 लाख रुपए, कंटिजेंसी रिजर्व था 25,000 रुपए, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस था 75,000 रुपए, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस माइनस कर दो, जो पार्टनर्स को मिलना चाहिए वो प्लस कर दिया, और जो देना है वो माइनस कर दिया। तो कितना आया, जल्दी जल्दी बता दो। ये आ गया हमारा 1.5 लाख रुपए, है ना, 2.5 में से ये आ गया 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख को हम कैसे बांट देंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा। तो देखो पार्टनर का नाम है D, तो D का सैक्रिफाइस निकालो, कितना आएगा, 5/10 माइनस 2/10, तो 3/10 आ गया। E का देखो तो सेम है एकदम, कोई चेंज नहीं आएगा, और F का सैक्रिफाइस यानी गेन ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, 2/10 माइनस 5/10, तो ये आ गया माइनस 3/10, तो ये आ गया गेन आ गया। ठीक है, तो D टू F एंट्री क्या हो जाएगी, F कैपिटल टू D's कैपिटल, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। कितना अमाउंट,
1.5 लाख का 3/10 यानी 45,000 रुपया। तो अलग अलग एंट्री करने की जरूरत नहीं है, एक इफेक्ट ले लिया। अब जब नई बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो ये उसके अंदर दिखाया जाएगा। बात समझ आ गई? तो दिस इज द टॉपिक। तो क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है कि कुछ कह रहा है या नहीं कह रहा। कुछ नहीं कह रहा तो ये वाला केस, कुछ नहीं कह रहा तो आपको केस करना है बच्चों ये वाला। और अगर कह रहा है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री तो सारा अमाउंट टोटल कर लो, जो पार्टनर्स को मिलना चाहिए वो प्लस और जो उनको देना चाहिए वो माइनस कर दो। जैसे पुरानी गुडविल भी है माइनस करती है, पुरानी गुडविल को नहीं देखना क्योंकि वो तो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ती है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया, पीएनएल का डेबिट हो गया, ये माइनस हो जाता है। जनरल रिजर्व, WCR, IFR ये सब प्लस हो जाता है। प्लस करने के बाद, माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा, पॉजिटिव अमाउंट बचेगा तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, अगर इनकेस नेगेटिव बच गया तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। याद रखना, नोट्स बना लो। बात समझ आ गई? क्लियर है? सारा केस हो गया ये वाला हमारा। चले आगे। अब आता है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ये ऐसा टॉपिक है जो आने वाले कई चैप्टरों में लगने वाला है। तो रीवैल्यूएशन का यहाँ पर आज हम सिर्फ हिंट ले लेंगे, एक आध क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर एक चैप्टर के अंदर इसके बिना शुरुआत नहीं होगी। तो क्वेश्चन ढंग से समझ लेना। यहां पर भी दो ऑप्शन है। पहला है दे डू नॉट वांट टू ऑल्टर बुक वैल्यू। वो कह रहे हैं नहीं, हम बुक वैल्यू को ऑल्टर नहीं करना चाहते। ठीक है जी। दे वांट टू पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो क्या करना है, जितना इंक्रीज इन एसेट्स होगा और डिक्रीज इन लाइबिलिटी होगा, इनको प्लस कर लेना, माइनस डिक्रीज इन एसेट होगा और इंक्रीज इन लाइबिलिटी होगा। ये करने के बाद जो अमाउंट आएगा इसको आपने गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में बांट देना है। कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा। बैलेंस शीट के अंदर हमारे एसेट सेम वैल्यू पर जाएंगे, लायबिलिटीज सेम वैल्यू पर जाएंगी। वो तो बस बाहर मांड वाली कर रहे हैं। दे वांट टू ऑल्टर बुक वैल्यू। वो कह रहे हैं हम बुक वैल्यू को ऑल्टर करना चाहते हैं। करना चाहते हैं तो कर दो। तो यानी क्या बनाएंगे, दे हैव टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। अब अगर अकाउंट बनाना आ गया तो जर्नल एंट्रियां भी करनी आ जाएंगी। तो अकाउंट का फॉर्मेट बना देता हूं। बाकी इसकी ना जो उम्दा प्रैक्टिस होती है वो एडमिशन चैप्टर में होती है। सही बताऊं तो इस चैप्टर में भी 2-3 क्वेश्चन ही है इसके, टीएस गरेवाल के अंदर। तो ये आया डेबिट, ये आया क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। यहां पर आता है टू डिक्रीज कोई असेट की वैल्यू कम। भाई देखो सिंपल सी बात है, ये दो चीजें इंक्रीज हो रही हैं तो क्रेडिट साइड जाएंगी, ये डिक्रीज हो रही है तो यहां जाएंगी। टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी, और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, ये भी लिख दो, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, वो भी यही आ जाएगी। कोई ऐसी लाइबिलिटी जो लिखना ही भूल गए, हो जाता है कभी कभी। बाय इंक्रीज इन असेट, बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटी, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अगर कोई है तो। ठीक है जी। टोटल किया, प्रॉफिट आएगा तो इधर, लॉस आएगा तो इधर। तो यहां पर आ गया टू प्रॉफिट इफ पॉसिबल। अगर मान लो प्रॉफिट आया, लॉस आएगा तो उधर। पुराने पार्टनर से बढ़ जाएगा इन ओल्ड रेशियो। और मान लो वो रीवैल्यूएशन की एंट्रीज पूछ रहा है आपसे, तो कुछ नहीं करना है यार, सबको रीवैल्यूएशन की एंट्री करनी, मतलब अकाउंट बन गया तो एंट्री करनी आती है। मान लो फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर टू रीवैल्यूएशन, अभी भी तो की थी हमने। मान लो क्रेडिटर कम हो रहे हैं तो क्रेडिटर टू रीवैल्यूएशन। और मान लो अगर मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है तो रीवैल्यूएशन टू मशीनरी। सिंपल सी एंट्री यार, अकाउंट बनाना आ जाएगा तो एंट्री आ जाएगी, एंट्री आ जाएगी तो अकाउंट। इतना तो समझदार हम लोग हो ही गए हैं। तो बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, क्वेश्चन देखते हैं। XYZ शेयर प्रॉफिट एज 532, पुराना प्रॉफिट ये था, अब वो कह रहे हैं हम 433 में करेंगे।
1 अप्रैल से ऑन दिस डेट फॉलोइंग रिवैल्यूएशन हैव बीन टुक प्लेस। तो ये रिवैल्यूएशन है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है ऐसे ऐसे करके, एसेट और लायबिलिटी दे रखा है। पास एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द अबव चेंजेस एज दे डू नॉट वांट टू ऑल्टर देयर बुक वैल्यूज। वो बुक वैल्यू को ऑल्टर नहीं करना चाहते। तो भैया क्या करेंगे, पहले हम इफेक्ट निकाल लेंगे वर्किंग नोट में। तो अगर आप देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट आ गया, कितना आ गया, 3,000 रुपया प्लस होता है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है तो माइनस हो गया, डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी 5,000 रुपया, ब्रैकेट बढ़ा देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, प्लस कर दो, इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 रुपया। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे 400 रुपए से बढ़ गए लायबिलिटी, तो माइनस हो गया इंक्रीज इन लायबिलिटी, माइनस इंक्रीज इन लायबिलिटी 400 रुपया। डेटर की वैल्यू कम हो गई है तो माइनस डिक्रीज इन डेटर्स, एसेट होता है डेटर तो 10,000 रुपया। उसके बाद कह रहे ट्रेड क्रेडिटर्स की वैल्यू भी कम हो गई तो प्लस हो जाएगा, डिक्रीज इन लायबिलिटी, फायदा होता है ना, कितना बेटा 10,000 रुपया। तो 10 भैया बहुत सारे 10 आ गए तो 10 से 10 तो कट गया, छोड़ दो। तो 13,000 में से 5,000 गए, 8,000, 8,000 में से 400 गए, 7,600 आ गया। इसको आपको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग बांटना है। हमारा ओल्ड रेशो था 532, अब हो गया 433। पार्टनर के नाम है XYZ, तो ये है ओल्ड और ये है न्यू। तो X का सैक्रिफाइस निकाल लो, 5/10 माइनस 4/10, तो 1/10 आ गया। इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिखा दिया करो यार, मैडम बोलेगी तुम्हें कैसे पता चला, ओरल के नंबर नहीं होते ना। Z सैक्रिफाइस क्या आया, 2/10 माइनस 3/10, बट ऑब्वियसली बात है ये गेन करेगा। तो एंट्री क्या होगी, Z टू X, एक ही एंट्री पास करनी है, Z कैपिटल टू X कैपिटल। 760 760 क्या करना है, इसका 1/10 ही तो करना है। अगर Z अपनी जेब से X को 760 रुपए ला कर दे दे तो समझ जाना सारी मांडवाली हो जाएगी। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते तो इससे बेहतर चीज कोई नहीं है। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो सिर्फ रिवैल्यूएशन फोकस करेंगे। वैसे देखा जाए तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है तो पार्टनर्स को बियर करना चाहिए, जनरल रिजर्व भी है, IFR भी, ये भी होगा, लेकिन हमें सिर्फ रिवैल्यूएशन पे ध्यान देना है। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज बाय 5%, तो 3.5 लाख रुपए की चीज 5% से कम हो गई, तो यह आ गया 17,500। तो हमने रिवैल्यूएशन का एक अकाउंट बना लिया, तो यहां पर कम हो गई, तो कौन सा सेट का नाम था भूल गया, लैंड एंड बिल्डिंग यहां पर आ गया, टू लैंड एंड बिल्डिंग 17,500 आ गया। ठीक है जी। वैल्यू ऑफ मशीनरी इंक्रीज बाय 5%, मशीनरी की वैल्यू 5% से बढ़ा दो, तो 24,000 का 5% 12,000 रुपये होता है। ठीक है जी। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% आपने बनाना है। डेटर दे रखे 50,000, इसका 5% यानी 1250 रुपये हो गया, तो प्रोविजन बनाना है। लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। भाई कुछ नहीं करना, बस फॉर्मेट का ध्यान रखो, अंग्रेजी आनी चाहिए। मोटरसाइकिल 20,000 रुपये हो गई, वॉज अनरिकॉर्डेड, अब उसको रिकॉर्ड करना है, तो अनरिकॉर्डेड असेट बाय मोटरसाइकिल 20,000 रुपये की हो गई। कितना आसान है ना। इसके बाद कह रहे हैं आउट ऑफ क्रेडिटर 10,000 वॉज नॉट पेबल, 10,000 की क्रेडिटर को आपको कभी पे ही नहीं करना, तो लायबिलिटी वो हो गई, डिक्रीज हो गई आपकी, खुशी की बात है ये तो 10,000 ये भी फायदे की बात हो गई। ठीक है जी। इसके बाद गुडविल की एंट्री है और आगे कुछ नहीं करना। हाँ, सी वॉज टू कैरी आउट द वर्क ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, ये सारा काम रिवैल्यूएशन कराने के लिए जो खर्चा वर्चा आया वो 5,000 रुपये आया, और जो भी था हमने अपनी जेब से 5,000 रुपये देना है।
एक्सपेंसेस 3000 है, वो तो खुद बियर करेगा। देखो यार, हमने ना सी को ठेका दे दिया कि भैया ये सारा रिकॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी तेरी, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट पकड़ और ये सारा काम करा दे। वो कह रहा है ठीक है, खर्चा मैं बियर करूंगा, मुझे 5000 दे दो। तो हमारा तो 5000 होगा, उसके 3 लगे 6 लगे, हमें लेने देना नहीं है। तो फर्म का जो खर्चा है वो 5000 है। टू सीज कैपिटल आ जाएगा, यहां पर आ गया एक्सपेंसेस 3000 रुपया। ठीक है जी। अब प्रॉफिट और लॉस निकाल लोगे। प्रॉफिट ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट आएगा वो यहाँ पार्टनर्स में बांट देना ओल्ड रेशियो में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। ठीक है जी, ओल्ड रेशियो में बांटना है। अब यहाँ पे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का आपको कुछ भी नहीं करना। तो दिस इज योर चैप्टर। अब आपको ये चारों के चारों इफेक्ट के क्वेश्चन करने हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मेरी एडवाइस है, अभी मत करना। वो सब कहाँ पे करेंगे हम? एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के अंदर। ठीक है बेटा, तो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हो। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर के अंदर, जिसमें मैं शुरू करूंगा एडमिशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।